और शुभ स्वप्नों का विचार। पुष्कर कहते हैं, अब मैं शुभाशुभ स्वप्नों का वर्णन करूंगा तथा दुस्वप्न नाश के उपाय भी बतलाऊंगा। नाभि के सिवा शरीर के अन्य अंगों में तृण और वृक्षों का उगना, कांस के बर्तनों का मस्तक पर रखकर फोड़ा जाना, माथा मुंडाना, नग्न होना, मैले कपड़े पहनना, तेल लगाना, कीचड़ लपेटना, ऊंचे से गिरना, विवाह होना, गीत सुनना, वीणा आदि के बाजे सुनकर मन बहलना, हिंडोले पर चढ़ना, पद्म और लोहों का उपार्जन, सर्पों को मारना, लाल फूल से भरे हुए वृक्षों तथा चांडाल को देखना, सुअर, कुत्ते, गधे और ऊंटों पर चढ़ना, चिड़ियों के मांस का भक्षण करना, तेल पीना, खिचड़ी खाना, माता के गर्भ में प्रवेश करना, चिता पर चढ़ना, इंद्र के उपलक्ष्य में खड़ी की हुई ध्वजा का टूट पड़ना, सूर्य और चंद्रमा का गिरना, दिव्य अंतरिक्ष और भुवरलोक में होने वाले उत्पातों का दिखाई देना, देवता, ब्राह्मण, राजा और गुरुओं का कोप होना, नाचना, हंसना, ब्याह करना, गीत गाना, वीणा के सिवा अन्य प्रकार के बाजों का स्वयं बजाना, नदी में डूबकर नीचे जाना, गोबर, कीचड़ तथा स्याही मिलाए हुए जल से स्नान करना, कुमारी कन्याओं का आलिंगन, पुरुषों का एक दूसरे के साथ मैथुन, अपने अंगों की हानि, वमन और विरेचन करना, दक्षिण दिशा की ओर जाना, रोग से पीड़ित होना, फलों की हानि, धातुओं का भेदन, घरों का गिरना, घरों में झाड़ू देना, पिशाचों, राक्षसों, वानरों तथा चांडाल आदि के साथ खेलना, शत्रु से अपमानित होना, उसकी ओर से संकट का प्राप्त होना, गेरुआ वस्त्र धारण करना, गेरुए वस्त्रों से खेलना, तेल पीना या उसमें नहाना, लाल फूलों की माला पहनना और लाल ही चंदन लगाना, ये सब बुरे स्वप्न हैं। इन्हें दूसरों पर प्रकट न करना अच्छा है। ऐसे स्वप्न देखकर फिर से सो जाना चाहिए। इसी प्रकार स्वप्न दोष की शांति के लिए स्नान, ब्राह्मणों का पूजन, तिलों का हवन, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सूर्य के गणों की पूजा, स्तुति का पाठ तथा पुरुष सूक्त आदि जप का करना उचित है। रात के पहले प्रहर में देखे हुए स्वप्न का 1 वर्ष तक फल देने वाले होते हैं। दूसरे प्रहर के स्वप्न 6 महीने में, तीसरे प्रहर के 3 महीने में, चौथे प्रहर के 15 दिनों में और अरुणोदय की वेला में देखे हुए स्वप्न 10 ही दिनों में अपना फल प्रकट करते हैं। यदि एक ही रात में शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के स्वप्न दिखाई पड़े तो उनमें जिसका पीछे दर्शन होता है उसी का फल बतलाना चाहिए। अतः शुभ स्वप्न देखने के पश्चात सोना अच्छा नहीं माना जाता है। स्वप्न में पर्वत, महल, हाथी, घोड़े और बैल पर चढ़ना हितकर होता है। परशुराम जी, यदि पृथ्वी पर या आकाश में सफेद फूलों से भरे हुए वृक्षों का दर्शन हो, अपने नाभि से वृक्ष अथवा तिनका उत्पन्न हो, अपने भुजाएं और मस्तक अधिक दिखाई दें, सिर के बाल पक जाएं तो उसका फल उत्तम होता है। सफेद फूलों की माला और श्वेत वस्त्र धारण करना, चंद्रमा, सूर्य और ताराओं को पकड़ना, परिमार्जन करना, इंद्र की ध्वजा का आलिंगन करना, ध्वजा को ऊंचे उठाना, पृथ्वी पर पड़ती हुई जल की धारा को अपने ऊपर रोकना, शत्रुओं को बुरी दशा देखना, वाद विवाद, जुआ तथा संग्राम में अपनी विजय देखना, खीर खाना, रक्त का देखना, खून से नहाना, सुरा, मद्य अथवा दूध पीना, अस्त्रों से घायल होकर धरती पर छटपटाना, आकाश का स्वच्छ होना तथा गाय, भैंस, सिंहनी, हथिनी और घोड़ी को मुंह से दूहना, ये सब उत्तम स्वप्न है। देवता, ब्राह्मण और गुरुओं की प्रसन्नता, गौओं के सींग तथा चंद्रमा से घिरे हुए जल के द्वारा अपना अभिषेक होना, ये स्वप्न राज्य प्रदान करने वाले हैं। ऐसा समझना चाहिए। परशुराम जी, अपना राज्याभिषेक होना, अपने मस्तक का काटा जाना, मरना, आग में पड़ना, ग्रह आदि में लगी हुई आग के भीतर जलना, राज चिन्हों का प्राप्त होना, अपने हाथ से वीणा बजाना, ऐसे स्वप्न भी उत्तम एवं राज्य प्रदान करने वाले होते हैं। जो स्वप्न के अंतिम भाग में राजा, हाथी, घोड़ा, सुवर्ण, बैल तथा गाय को देखता है, उसका कुटुंब बढ़ता है। बैल, हाथी, महल की छत, पर्वत शिखर तथा वृक्ष पर चढ़ना, रोना, शरीर में घी और विष्ठा का लग जाना तथा अगम्या स्त्री के साथ समागम करना, ये सब शुभ स्वप्न है। अशुभ और शुभ शकुन। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, श्वेत वस्त्र, स्वच्छ जल, फल से भरा हुआ वृक्ष, निर्मल आकाश, खेत में लगे हुए अन्न और काला धान्य, इनका यात्रा के समय दिखाई देना अशुभ है। रुई, तृण मिश्रित सूखा गोबर, कंडा, धन, अंगार, ग्रह, करायल, मूंड मुड़ाकर तेल लगाया हुआ नग्न साधु, लोहा, कीचड़, चमड़ा, बाल, पागल मनुष्य, हिजड़ा, चांडाल, स्वच्छपच आदि बंधन की रक्षा करने वाले मनुष्य, गर्भिणी स्त्री, विधवा तिल की खली,
मृत्यु, भूसी, राख, खोपड़ी, हड्डी और फूटा हुआ बर्तन युद्ध यात्रा के समय इनका दिखाई देना अशुभ माना जाता है। बाजों का वो शब्द जिसमें फूटे हुए झांझ की भयंकर ध्वनि सुनाई पड़ती हो अच्छा नहीं माना गया है। चले आओ, यह शब्द यदि सामने की ओर से सुनाई पड़े तो उत्तम है, किंतु पीछे की ओर से शब्द हो तो अशुभ माना गया है। जाओ, यह शब्द यदि पीछे की ओर से हो तो उत्तम है, किंतु आगे की ओर से हो तो निंदित होता है। कहाँ जाते हो? ठहरो, न जाओ, वहां जाने से तुम्हें क्या लाभ है? ऐसे शब्द अनिष्ट की सूचना देने वाले हैं। यदि ध्वजा आदि के ऊपर चील आदि मांसाहारी पक्षी बैठ जाएं, घोड़े, हाथी आदि वाहन लड़खड़ा कर गिर पड़े, हथियार टूट जाएं, हार आदि के द्वारा मस्तक पर चोट लगे तथा छत्र और वस्त्र आदि को कोई गिरा दे, तो ये सब अपशकुन मृत्यु का कारण बनते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और स्तुति करने से अमंगल का नाश होता है। यदि दूसरी बार इन अपशकुनों का दर्शन हो तो घर लौट जाए। यात्रा के समय श्वेत पुष्पों का दर्शन श्रेष्ठ माना गया है। भरे हुए घड़े का दिखाई देना तो बहुत ही उत्तम है। मांस, मछली, दूर का कोलाहल, अकेला वृद्ध पुरुष, पशुओं में बकरे, गौ, घोड़े तथा हाथी, देव प्रतिमा, प्रज्वलित अग्नि, दूरदा, ताजा गोबर, वेश्या, सोना, चांदी, रत्न, बच, सरसों आदि औषधियां, मूंग, आयुधों में तलवार, छाता, पीढ़ा, राजसिन्ह, जिसके पास कोई रोता न हो ऐसा शव, फल, घी, दही, दूध, अक्षत, दर्पण, मधु, शंख, ईख, शुभ सूचक वचन, भक्त पुरुषों का गाना बजाना, मेघ की गंभीर गर्जना, बिजली की चमक तथा मन का संतोष, ये सब शुभ शकुन है। एक ओर सब प्रकार के शुभ शकुन और दूसरी ओर मन की प्रसन्नता, ये दोनों बराबर हैं। शकुन के भेद तथा विभिन्न जीवों के दर्शन से होने वाले शुभाशुभ फल का वर्णन पुष्कर कहते हैं। राजा के ठहरने जाने अथवा प्रश्न करने के समय होने वाले शकुन उसके देश और नगर के लिए शुभ और अशुभ फल की सूचना देते हैं। शकुन दो प्रकार के होते हैं, दीप्त और शांत। दैव का विचार करने वाला ज्योतिषियों ने संपूर्ण दीप्त शकुनों का फल अशुभ तथा शांत शकुनों का फल शुभ बतलाया है। वेलादीप्त, दिग्दीप्त, देशदीप्त, क्रियादीप्त, ऋतुदीप्त और जातिदीप्त के भेद से दीप्त शकुन 6 प्रकार के बताए गए हैं। उनमें पूर्व को अधिक प्रबल समझना चाहिए। दिन में विचरने वाले प्राणी रात्रि में और रात्रि में चलने वाले प्राणी दिन में विचरते दिखाई दें तो उसे वेलादीप्त जानना चाहिए। इसी प्रकार जिस समय नक्षत्र, लग्न और ग्रह आदि क्रूर अवस्था को प्राप्त हो जाएं, वो भी वेलादीप्त के ही अंतर्गत है। सूर्य जिस दिशा को जाने वाला हो वो धूमिता, जिसमें मौजूद हो वो ज्वलिता, जिसे छोड़ आए हों वो अंगारिणी मानी गई है। ये 3 दिशाएं दीप्त और शेष 5 दिशाएं शांत कहलाती हैं। दीप्त दिशा में जो शकुन हो उसे दिग्दीप्त कहा गया है। यदि गांव में जंगली और जंगल में ग्रामीण पशु पक्षी आदि मौजूद हो तो वो निंदित देश है। इसी प्रकार जहां निंदित वृक्ष हो वो स्थान भी निंद एवं अशुभ माना गया है। विप्रवर, अशुभ देश में जो शकुन होता है उसे देश दीप्त समझना चाहिए। अपने वर्ण धर्म के विपरीत अनुचित कर्म करने वाला पुरुष क्रियादीप्त बतलाया गया है। उसका दिखाई देना क्रियादीप्त शकुन के अंतर्गत है। फटी हुई भयंकर आवाज का सुनाई पड़ना त्रुत्र दीप्त कहलाता है। केवल मांस भोजन करने वाले प्राणी को जाति दीप्त समझना चाहिए। उसका दर्शन भी जाति दीप्त शकुन है। दीप्त अवस्था के विपरीत जो शकुन हो वो शांत बतलाया गया है। उसमें भी उपर्युक्त सभी भेद यत्नपूर्वक जानने चाहिए। यदि शांत और दीप्त के भेद मिले हुए हों तो उसे मिश्र शकुन कहते हैं। इस प्रकार विचार कर उसका फलाफल बतलाना चाहिए। गौ, घोड़े, ऊंट, गधे, कुत्ते, सारिका, मैना, ग्रहगोधिका, गिरगिट, चटक, गौरैया, भास, चील या मुर्गा और कछुए आदि प्राणी ग्रामवासी कहे गए हैं। बकरा, भेड़ा, तोता, गजराज, सुअर, भैंसा और कौवा ये ग्रामीण भी होते हैं और जंगली भी। इनके अतिरिक्त और सभी जीव जंगली कहे गए हैं। बिल्ली और मुर्ग भी ग्रामीण तथा जंगली होते हैं। उनके रूप में भेद होता है, इसी से वे सदा पहचाने जाते हैं। गोकर्ण, खच्चर, मोर, चक्रवाक, गधे, हारीत, कौवे, कुलाह, कुकुब, बाज, गीदड़, खंचरीट, वानर, शतघ्न, चटक, कोयल, नीलकंठ, शेन, कपिंजल, चातक, तीतर, शतपत्र, कबूतर, खंजन, दायुत्य, जलकाक, शुक, राजीव, मुर्गा, भरदुल और सारंग ये दिन में चलने वाले प्राणी हैं। वागुरी, उल्लू, शरभ, क्रौंच, खरगोश, कछुआ, लोमासिका और पिंगलिका ये रात्रि में चलने वाले प्राणी बताए गए हैं।
हंस, मृग, बिलाव, नेवला, रीछ, सर्प, व्रकारी, सिंह, व्याघ्र, ऊंट, ग्रामीण सुअर, मनुष्य, शाश्विद, वृषभ, गोमायु, वृक, कोयल, सारस, घोड़े, गोधा और कौपीनधारी पुरुष ये दिन और रात दोनों में चलने वाले हैं। युद्ध और युद्ध की यात्रा के समय यदि ये सभी जीव झुंड बांधकर सामने आवे तो विजय दिलाने वाले बताए गए हैं, किंतु यदि पीछे से आवे तो मृत्युकारक माने गए हैं। यदि नीलकंठ अपने घोंसले से निकलकर आवाज देता हुआ सामने स्थित हो जाए तो वह राजा को अपमान की सूचना देता है, और जब वो वाम भाग में आ जाए तो कलहकारक एवं भोजन में बाधा डालने वाला होता है। यात्रा के समय उसका दर्शन उत्तम माना गया है। उसके बाएं अंग का अवलोकन भी उत्तम है। यदि यात्रा के समय मोर जोर जोर से आवाज दे तो चोरों के द्वारा अपने धन की चोरी होने का संदेश देता है। परशुराम जी, प्रस्थान काल में यदि मृग आगे आगे चले तो वो प्राण लेने वाला होता है। रीछ, चूहा, सियार, बाघ, सिंह, बिलाव, गधे ये यदि प्रतिकूल दिशा में जाते हो, गधा जोर जोर से रेंकता हो और कपिंजल पक्षी बाईं अथवा दाहिनी ओर स्थित हो तो ये सभी उत्तम माने गए हैं, किंतु कपिंजल पक्षी यदि पीछे की ओर हो तो उसका फल निंदित है। यात्रा काल में तीतर का दिखाई देना अच्छा नहीं है। मृग, सुअर और चितकबरे हिरन ये यदि बाएं होकर फिर दाएं हो जाएं तो सदा कार्य साधक होते हैं। इसके विपरीत यदि दाहिने से बाएं चले जाएं तो निंदित माने गए हैं। बैल, घोड़े, गीदड़, बाघ, सिंह, बिलाव और गधे यदि दाहिने से बाएं जाएं तो ये मनोवांछित वस्तु की सिद्धि करने वाले होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। श्रृगाल, श्याममुख, छुंछू, छछुंदर, पिंगला, ग्रहगोधिका, शुक्री, कोयल तथा पुल्लिंग नाम धारण करने वाले जीव यदि वाम भाग में हो तथा स्त्रीलिंग नाम वाले जीव भास, कारुष, बंदर, श्रीकर्ण, चीतवर, कपि, पिप्पिक, रोरु और शेन ये दक्षिण दिशा में हो तो शुभ है। यात्रा काल में जातिक, सर्प, खरगोश, सुअर तथा गोधा का नाम लेना भी शुभ माना गया है। रीछ और वानरों का विपरीत दिशा में दिखाई देना अनिष्टकारक होता है। प्रस्थान करने पर जो कार्य साधक बलवान शकुन प्रतिदिन दिखाई देता हो उसका फल विद्वान पुरुषों को उसी दिन के लिए बतलाना चाहिए, अर्थात जिस जिस दिन शकुन दिखाई देता है उसी दिन उसका फल होता है। परशुराम जी, पागल, भोजनार्थी बालक तथा वैरी पुरुष यदि गांव या नगर की सीमा के भीतर दिखाई दें तो इनके दर्शन का कोई फल नहीं होता है, ऐसा समझना चाहिए। यदि सियारिन 1, 2, 3 या 4 बार आवाज लगावे तो वो शुभ मानी गई है। इसी प्रकार 5 और 6 बार बोलने पर वो अशुभ और 7 बार बोलने पर शुभ बताई गई है। 7 बार से अधिक बोले तो उसका कोई फल नहीं होता। यदि रास्ते में सूर्य की ओर उठती हुई कोई ऐसी ज्वाला दिखाई दे जिस पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्यों के रोंगटे खड़े हो जाएं और सेना के वाहन भयभीत हो उठे तो वो भय बढ़ाने वाली महान भय की सूचना देने वाली होती है, ऐसा समझना चाहिए। यदि पहले किसी उत्तम देश में सारंग का दर्शन हो तो वो मनुष्य के लिए 1 वर्ष तक शुभ की सूचना देता है। उसे देखने से अशुभ में भी शुभ होता है। अतः यात्रा के प्रथम दिन मनुष्य ऐसे गुण वाले किसी सारंग का दर्शन करे तथा अपने लिए 1 वर्ष तक उपर्युक्त रूप से शुभ फल की प्राप्ति होने वाली समझे।